अब हम एसिड बेस थ्योरी के बारे में देखते हैं क्या होती है। देखो एसिड बेस थ्योरी ना तीन तरह की है। हम 10th तक जो पढ़ के आए हैं वो बताओ एसिड किसको कहते हैं। हाँ ये मैं यहाँ आर्हेनियस एसिड्स होते हैं ये। एसिड बेस थ्योरी तीन तरह की है। एक है आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, एक है ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, एक है लुईस एसिड बेस थ्योरी। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी वो पहली बात तो आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी एप्लीकेबल है अगर सॉल्वेंट वाटर हो, वहां सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। ठीक है। तो एसिड कौन होते हैं इसके अकॉर्डिंग, H प्लस डोनर्स। जो पानी में H प्लस दे दें उनको हम एसिड कहते हैं। बेस कौन होते हैं, जो पानी में OH माइनस दे दें वो बेस होते हैं। ये आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी है जो हम 10th तक पढ़ते हैं। अब हम 11th और 12th में दो और थ्योरीज को ज्यादा यूज करेंगे। एक है ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। ये कौन होते हैं, पहली बात तो इसमें सॉल्वेंट का वाटर होना जरूरी नहीं होता, नॉन एक्वा सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है। दूसरा, ये एसिड कौन होते हैं, एसिड तो वही है जो H प्लस डोनेट करे। अगर कोई सब्सटेंस H प्लस डोनेट करता है वो एसिड कहलाएगा। कौन सा एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड। अगर कोई सब्सटेंस, बेस पता है कौन है, जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले। फर्क हो गया ना बात में। OH नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। कोई H प्लस देता है तो उसको एसिड कहेंगे, अगर कोई H प्लस ले लेता है तो उसको बेस कहेंगे। ठीक है। ये ब्रॉन्स्टेड लूरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो इसी, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डेफिनेशन इसकी, ठीक है, दूसरा होता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस किसको कहते हैं, वो होता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोनों चीजें। देखो द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर इज गिवन बिलो। HCl जो पानी में डिसोसिएट करता है ऐसे, ठीक है। HCl प्लस वाटर बिकम्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। पहले तो इसको समझते हैं हुआ क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बॉन्ड बना के दिखाता हूँ आपको। ये HCl होता है, ये वाटर होता है ना। इसमें हुआ क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस इस HCl के H प्लस को पकड़ लिया जाके, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये क्लोरीन के ऊपर चले गए इधर। ठीक है। तो क्या बन गया, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि क्लोरीन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, H प्लस को अलग कर दिया। तो H प्लस कहाँ चला गया, वाटर के पास। तो क्या बन गया, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया उसके पास, उस पर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये मैंने इसका आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखाई, यही हो गया ना। HCl एक्वस, ये HCl एक्वस हो गया। वाटर लिक्विड, ये वाटर लिक्विड हो गया। ये बन गया, ये H3O प्लस ही है ना, ये H3O प्लस प्लस Cl1। ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब इसमें हुआ क्या देखो, इसमें HCl ने अपना एक लूज कर दिया H प्लस, तो ये एसिड हो गया। तो ये एसिड हो गया। गेन किसने किया H प्लस, वाटर ने। वाटर ने H प्लस गेन कर लिया ना, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ओके। ये कौन सी होगी, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें होता है कॉन्जुगेट, ये बोल रहा है कि लेबल टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इन दिस आयन। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, ये एसिड था, ये एसिड था ना HCl। HCl जब एक H प्लस लूज कर देगा क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा ना। ये है एसिड, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट मतलब एसिड जब एक H प्लस लूज कर देता है, जो स्पीसी बनती है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्यों कहा, क्योंकि देखो रिएक्शंस तो सारी रिवर्सिबल होती हैं। अगर ये रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती, सेम रिएक्शन देखो, अगर सेम रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ऐसे पीछे जाती, तो होता क्या, Cl माइनस H3O प्लस से एक H प्लस गेन कर लेता और HCl बन जाता। नहीं, तो Cl माइनस H प्लस गेन करता तो उसको बेस ही कहोगे ना। अगर रिएक्शन ऑपोजिट जाती है, बैकवर्ड जाती है, तो बेस कौन कहलाएगा, Cl माइनस ही कहलाएगा क्योंकि वो H प्लस गेन कर रहा है। और एसिड कौन कहलाएगा, H3O प्लस कहलाएगा क्योंकि वो एसिड लूज कर रहा है। तो अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो एसिड और बेस, एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में क्या फर्क होता है, सिर्फ एक H प्लस का। एसिड से अगर आप H प्लस निकाल दोगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ये लिखा ना। एसिड से अगर आपने एक H प्लस निकाल दिया तो वो कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली ये बेस है, यहाँ पे वाटर बेस है ना, वाटर यहाँ बेस है, वो एक H प्लस गेन कर रहा है,
H3O प्लस बन गया, तो ये बेस हो गया, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है ना। मतलब बेस को अगर आप एक H प्लस दे दोगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अ पेयर दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक ऐसा पेयर जो सिर्फ एक H प्लस का अंतर हो जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। तो एसिड में से H प्लस निकाल दोगे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, बेस में H प्लस दे दोगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो हमने कर दिया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो HCl और Cl माइनस, H2O और H3O प्लस। Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, H3O प्लस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। ठीक है भाई, बस इतनी सी बात है, दैट्स इट। थ्योरी इतनी सी है इसमें। देखो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। अगर कोई बेस वीक है ना, उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर कोई मतलब जितना आप एसिड को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होता जाएगा, ये बात होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। व्हाट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेसिस। ये कॉन्जुगेट बेस है, पहले इनके एसिड लिखो। ये कॉन्जुगेट बेस है, इनके एसिड कैसे लिखोगे, इनको एक एच देके, तो एसिड ही होगा ना, ROH नहीं है, इसको ऐसे दे दिया तो वाटर बन गया ना, इसको ऐसे दे दिया तो अल्कोहल बन गया, इसको ऐसे दे दिया तो एसिटिक एसिड बन गया, इसको ऐसे तो HCl बन गया। अब आपको इनको पहले तो मुझे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन लग रहा है आपको, ये तो पता ही चल रहा है ना कि HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इनमें ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का नाम ही एसिड, तो पता चल रहा होगा यार, एसिटिक एसिड आएगा यहाँ पे, विनेगर में होता है ये। उसके बाद अब इन दोनों में आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक में आएगा, अभी बता रहा हूँ। वाटर जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, अभी रट लो, ठीक है। वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ये रट लो। एक्सेप्शन होती है एक मीथेनॉल, मीथेनॉल जो होता है वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बट बाकी सारे अल्कोहल्स वाटर से वीक एसिड होता है, रट लो। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया ना इनका। तो मैंने अभी कहा कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उससे उल्टा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही हो जाएगा ना, बस यही बात है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपको फील फील भी करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना ये वाली। तो आप HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहोगे, जब वो अपना बहुत सारा H प्लस डोनेट कर दे, तभी कहोगे ना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर उसने बहुत सारा H प्लस डोनेट कर दिया तो ये रिएक्शन इज हाईली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही है ना, इज हाईली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब वेरी लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड होती तो बेस कौन होता, Cl माइनस। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाती तो बेस Cl माइनस होता, और फॉरवर्ड जा रही है तो एसिड HCl है। तो अगर HCl स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स की फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है, बैकवर्ड कम आ रही है, बैकवर्ड कम आ रही है मतलब क्या, Cl माइनस बेस वीक हो गया ना, यही बात होगी ना। अगर एक चीज ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा ना। अगर कोई एसिड की जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उसकी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, होना ही है, तभी तो फॉरवर्ड जाएगा। अगर आप बोलते हो बैकवर्ड ज्यादा आ रहा है तो मतलब बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, वीक है ना, समझ में आ गई बात। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में जितना एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओगे बेस की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखो कितना आसान क्वेश्चन है अगला। मैच द फॉलोइंग स्पीशीज विद कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। हाँ आपको इसके कॉन्जुगेट एसिड के साथ मैच करना है, ध्यान रखना। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड के साथ मैच करना है तो जो स्पीशी है वो बेस ही होगी, नहीं। अब बेस से एसिड कैसे बनता है, एसिड गेन करके या हटा के, गेन करके, हटाओगे तो एसिड हो जाएगा वो। बेस कौन होता है, जो H प्लस गेन करता है, जो H प्लस गेन करता है वो बेस होता है ना। तो बेस में अगर आप H प्लस ऐड कर दोगे तभी तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, नहीं। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, इसमें एक H प्लस ऐड कर दो, B आ गया। इसका कॉन्जुगेट एसिड E, H प्लस ही ऐड करना है। इसका कॉन्जुगेट एसिड C, इसका कॉन्जुगेट एसिड D हो गया, बस सिंपल है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज, ये मैंने आपको अभी बताया, ये हाइड्रोजन के हैलाइड्स हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बॉन्ड लंबा हो जाता है, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। तो ये बात हमको क्लियर है। While comparing acids formed by elements belonging to same group of periodic table, HA bond strength is more important factor in determining acidity of the acid than polar nature of the bond. रीजन भी सही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो हो गया, वन आ गया आंसर।